अरे रोई रोई कहे धुरव सुकुमार और मैया मोई मौसी ने ध्रुव ने माँ मौसी ने मारा है। तो माँ ने एक बात कही, बेटा मौसी और माँ दो नहीं होती, बात एक ही होती। मौसी ने मारा कोई बात नहीं, वो भी तेरी माँ है। तो ध्रुव बोले मैया दुख जी बात को नहीं, मौसी ने मारा। दुख सिर्फ एक बात का है। कौन सी बात का? कि मौसी ने मारा परंतु पिता अपने मुख से आधा शब्द तक नहीं बोले। और सुनो, अरे बबुला ने बड़े प्यार से मोई गोद में बैठा, ध्रुव ने माँ दुख हमें इस बात का है, मौसी ने मारा परंतु पिता ने आधी बात तक नहीं कही मौसी से। क्यों मार रही हो इस बच्चे को, क्या कसूर है इसका? तो माँ ने एक बात कह दी, बेटा अगर वो तेरे पिता होते तो तुझे जरूर बचाते। क्या माँ, वो मेरे पिता नहीं है? नहीं। फिर मेरा पिता कौन है? और तुमने आज तक हमें क्यों नहीं बताया? तो माँ ने जवाब दिया, बेटा तेरे पिता राम है, भगवान है, कृष्ण है, परमेश्वर है।
और सुन, वो तेरे ही पिता नहीं बल्कि सारे संसार के पिता है। और गोदी में बैठना है तो उस पिता की गोदी में बैठो, जिसकी गोदी में बैठने के बाद दुनिया वालों के सहारे की जरूरत ना पड़े। माँ कहाँ मिलेंगे वो? जवाब दिया, जब बड़े हो जाओ तो जंगल में भजन करने जाना, वहां मिल जाएंगे। ध्रुव बोले, मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, चला जाऊं। माँ बोली, बेटा अभी तेरी उम्र सिर्फ 5 बरस की है, अभी नहीं। लेकिन ध्रुव जिद कर गए, आगे बढ़े, माँ के पैर छुए और जंगल में भाग दिए। तो माँ रोने लगी, आवाज लगाने लगी, लेकिन ध्रुव अरे घर बिलखत छोड़ी मात, ओ मात, और बना भाग गयो वो। वन में खाई गई शेर शिकारी, तासे मानो बात हमारी, हमारी बना भाग गयो बोयो तारी। से दौड़े, महाराज को पता चला तो महाराज ने मंत्री को भेज दिया, जाओ कह दो कि आज से आधा राज्य ध्रुव का, लेकिन जंगल में भजन करने ना जाए। इनकार कर दिया ध्रुव ने, पूरा राज देने को कहा, फिर भी मना कर दिया। दौड़ते हुए जा रहे ध्रुव, बाबा नारद मिल गए, बोले क्यों बेटा, हाँ कहाँ चले आ रहे हो? जंगल में कोई शेर चीता भेड़िया उठा ले जाएगा, वापस लौट जाओ। ध्रुव बोले, बाजी बा, देखने में संत लग रहे हो लेकिन मौत से बहुत डर रहे हो, हमें तो नहीं लगा कि तुम संत हो, फिर कौन? सुनो। तो ध्रुव नारद से बोले कि बाबा मौत से रहे हो डराई, ओ डराई, और तुम संतन पूरे में इतनी यार समझो हमको हमारी गिराई, गिराई, तुम संतन पूरे ढोइयो। ध्रुव ने, हमें नहीं लग रहा तुम महात्मा हो। नारद बोले, बेटा बस एक बात बताओ, तुम इस जंगल में करने क्या आए हो? ध्रुव बोले, पिता को ढूंढने आया हूँ। नारद बोले, नाम क्या है पिता का? नाम है भगवान कृष्ण परमेश्वर। मेरी माँ कहती है वो मेरे पिता नहीं बल्कि सारे संसार के पिता है। और कहते हैं एक बच्चे को कामयाब करने में सिर्फ एक माँ का हाथ होता है। अगर माँ चाहे तो बच्चे को राज गद्दी पर बिठा सकती, और माँ चाहे तो उसी बच्चे को गधे पे बैठने के लायक नहीं बना पाएगी। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा सा होता है ना, एक कोरे कागज की तरह होता है, उस कागज पे जैसा लिखोगे वैसा नजर आएगा। काली पेन से लिखोगे तो काला नजर आएगा, लाल से लिखोगे तो लाल नजर आएगा। उसी भांति एक छोटा सा बच्चा होता है, अगर बचपन से उसके अंदर गुड़ डालोगे तो बड़े होकर के सभ्यतादार बनेगा, और बचपन से अगर अवगुड़ डालोगे ना तो चोर और डाकू ही बनेगा।
जब बच्चा छोटा सा हो और तोतली जुबान से किसी को गाली देवे तो मम्मी बड़ा खुश होती, बाजी वाह मौलला तो गाली दे लेवे। लेकिन जी पतो नहीं आज दूसरे को दे रहे हो तो बड़े है कि तुम्हें ही दे। लेकिन माँ भी दो प्रकार की होती है भाई, माँ दो प्रकार की। गांव में कहते एक माँ तो समझदार हो भाई, एक माँ हो भाई फुगरिया। कहते कि बाकी बहू तो फुगरिया वो कछु जाने ही ना। हाँ तो समझदार जो माँ होगी ना, अगर बच्चा बाहर से कहीं लड़ाई झगड़ा करके आवे और वो घर पे आकर के रोए तो समझदार माँ होगी अपने बच्चे को डांटेगी कि दोबारा सिबा गया तो तुझे मारूंगी, तो बच्चा डर जाएगा, दोबारा नहीं जाएगा। और कछ माँ ऐसी होती है अगर बच्चा पड़ोसी एक बच्चा से लड़ाई करके आवे और बार रोए के घरे ने को कह दे कि हमें माँ ने मारो, तो अम्मा कह लला तू घरे बैठ हम देखे जाएंगे, फिर अम्मा माँ भारत करे हुए हो जाती है। तो बताओ वो माँ अपने बच्चे को क्या सिखा सकती है? अगर बच्चा पड़ोसी की चीज चुरा करके ले आए, भैया ना समझे, उसे इतना ज्ञान नहीं किसकी चीज है कैसी है। अगर चुरा के ले आए किसी को पता ना हो तो अगर समझदार माँ होगी तो तुरंत उस पर चिल्लाएगी, कचुमा ऐसी हो में। अगर बच्चा पड़ोसी की चीज ले आए तो अम्मा बक्सा में छुपाएगी, दरिया में लला काऊ से कहिए ना तो 10 रुपया देंगे। तो सोचो वो माँ बच्चे को क्या बना सकती है। लेकिन हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे, वो कहते कि माँ पिता का तो भविष्य कट गया आज की दुनिया में, लेकिन आगे आने वाली दुनिया पता नहीं कैसी होगी। क्योंकि अभी से आपने देखा है और हमें तो डर लगता है, जितने भी हमारे नौजवान भैया बहने हैं ना, अगर आज का भविष्य देखें तो हमें तो ऐसा लगता है कि आगे आने वाली दुनिया में पता नहीं क्या से क्या होने वाला है। आप लोगों का बुढ़ापा जवानी बचपन बहुत अच्छा कट गया, तो हम तो बस एक ही बात कहते हैं, अब हम भी मारो तो आपके बच्चे हैं बहुत छोटे हैं, कितने भी बड़े बन जाओ लेकिन बड़ा उनके सामने नहीं बनना चाहिए जिन्होंने हमें खुद पाल करके बड़ा किया। तो कभी भी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने बच्चे को सिर्फ एक शिक्षा सिखाओ, बेटा चाहे तुझे कोई गाली दे चाहे कोई प्यार से बोले, लेकिन तुम एक नियम बना लो, हमेशा सभी से हंस करके बोलना। क्योंकि वो कहते हैं सामने वाला अगर चिल्ला के भी चला जाए तो मुस्कुरा करके टाल दो, तो दूर जाके वो भी सोचेगा कि बड़ा अजीब इंसान है, हमने इसको इतना सुनाया लेकिन उसने एक भी बात न कही। तो ये सारी शिक्षाएं सिर्फ माँ से मिलती हैं, कुछ शिक्षा स्कूल से मिलती हैं, कुछ इस जमाने से मिलती हैं, और कुछ शिक्षा ऐसी होती है जो खुद की जिंदगी से मिलती हैं। लेकिन जो माँ से शिक्षा मिलती है वो कहीं दुनिया में किसी भी जगह नहीं मिल सकती है। वो कहते हैं कि हर एक बच्चे की पहली गुरु सिर्फ माँ होती है। अगर माँ चाहे तो बच्चे का भविष्य बना सकती है और माँ चाहे तो बच्चे का भविष्य बिगाड़ भी सकती है। और बताया अरे माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। आपके समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता, आपके समान
दिया बाबा नारद ने। बेटा माँ ने शिक्षा बहुत अच्छी दी, लेकिन एक बात याद रखो, जीवन में एक गुरु वो भी बनाए जाते हैं जो हमें गुरु मंत्र देते हैं, जिससे हमें भगवान से मिलने में मदद होती है। तो तुमने कोई गुरु बनाए? बोले बाबा गुरु तो कोई नहीं बनाए। तो फिर ऐसा करो, तुम हमारे थोड़ी देर के लिए गुरु बन जाओ। बाबा नारद बोले बाजी बा, जो रास्ता बताए वो आगे चलेगी, वो तो होता ही है, कहीं रास्ता भटक गई तो। बाबा नारद ने मंत्र दिया ध्रुव को। कौन सा मंत्र? ताली बजा के बोले सभी हो। बाबा नारद ने ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। ध्रुव को। और ये 101 रुपए हमारे पास भेज रहे हमारे बड़े भैया श्रीमान जोगेंद्र सिंह शास्त्री जी की तरफ से, ग्राम दोपहरा से। और 101 रुपए बड़े भैया राम शंकर यादव जी ड्राइवर जी की तरफ से। ये गया खोजी भजन सुनना चाहते हैं और इन्होंने लिखा है कोई भजन सुना दो। तो दोनों लोग एक ही बार में सुन लियो, ठीक है?